एक फ़ोन है कंपनी का, वो कंपनी रेट जो है ना नेट पे उसका 34,000 आ रहा है। लेकिन मार्केट में फ़ोन शॉर्ट होने की वजह से वही फ़ोन 48 तक का सेल हो रहा है। नेट का रेट और है, कंपनी का रेट और है, मार्केट का रेट और है। इस वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग सर ये सुनने में मुझे थोड़ा सा इस पे समझाइए। मैंने भी नोट किया है कि अगर एक बंदे ने सेल लेना ना, वो सबसे पहले मोबाइल पे जाएगा, ठीक है, वहाँ से सर्च करेगा, और वो सर्च किया हुआ जो रेट है ना, वो इवेंट के 3 दिन पहले का हो, 4 दिन पहले का हो। अब टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, इसका तो डेली बेसिस पे रेट्स होते हैं। कस्टमर ने इस चीज़ पे भी बार्गेनिंग की है कि भाई नेट पे तो हमने ये 30,000 का देखा है, आप हमें 35 का दे रहे हैं। और मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उन पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वेबसाइट पे मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। तो ये क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये है कि जब कंपनी फ़ोन लॉन्च करती है ना, तो कंपनी फ़ोन उसका रेट एक ही रखती है। फ़र्ज़ करो कंपनी ने एक फ़ोन लॉन्च किया, उसका रेट कंपनी ने रखा 34,000। कंपनी उसको रेट को नेट पे अपडेट नहीं करती कभी भी। वो फ़ोन मार्केट में आया, मार्केट में जब फ़ोन आता है तो उसकी शॉर्टेज हो जाती है। कंपनी थोड़े फ़ोन बनाती है अगर डिमांड ज़्यादा होती है। ये इस वक्त मार्केट में ब्लैक मेलिंग की वजह से 40 तक बिक रहा है, 42 तक बिक रहा है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जो है ना, ये हमारी हुकूमत की नाअहली है, या बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला है, या जो भी ड्यूटीज़ ज़्यादा होंगी, या जो भी होगा। ड्यूटीज़ या टैक्सेस पड़ जाते हैं, जिस वजह से जो है ना हमारी इंपोर्ट जो दूसरे ममालिक के साथ कम हुई है। तो अगर हमारे मतलब जो है ना पाकिस्तान में होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है हमें उससे टैक्स भी मतलब जो है ना। सर ज़ाहिर बात है, अगर हमारे पाकिस्तान में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, बाहर से लोग उसको खरीदते हैं, तो हमारे पाकिस्तान को ज़्यादा प्रॉफिट है, हमारा जो मुल्क है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। सर ये जो आप मोबाइल मुझे दिखा रहे हैं, ये स्पार्क 10 है, इसकी आपने प्राइस बताई अभी 30 या 31,000 के राउंड अबाउट है। इसके फीचर्स क्या हैं, कितनी इसकी मेमोरी है, इसकी रैम क्या है, थोड़ा सा ज़रा हमें बताइएगा। ये है 4 128 में, 4+4 यानी 8 128 में होगा इसका। और इसमें बाकी जो कैमरा वगैरह है वो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि 16 मेगापिक्सल इसका मतलब जो है ना बैक कैमरा है, फ्रंट इसका 8 मेगापिक्सल है। फीचर वाइज भी अच्छा सब कुछ है। ये मतलब आवाम को तो ये लगता है कि जो है ना, चलो जी हम। मोबाइल्स के जो ब्रांड्स है वो सारे इंडिया में चले गए। अब आईफोन जो 15 है वो भी इंडिया लॉन्च कर रहा है, क्या रीज़न है इसका? उसकी वजह ये है कि उन्होंने उधर अपना यूनिट लगा लिया, इंडिया में लगाया है, और उसकी प्राइस भी कम होगी पाकिस्तान की निस्बत, इस वजह से। सर मुझे बताएं कि अभी इस टाइम जो है पाकिस्तान में आईफोन 13 और जो आईफोन 14 है उसकी क्या प्राइस चल रही है? 13 और 14 का कुछ 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक है रेट इसका, हमारे पाकिस्तान में जो है। और सर अगर हम बाहर से परचेज़ करते हैं, जब ये पाकिस्तान में लाते हैं तो उसको पीटीए अप्रूव करवाना होता है। मुझे बताएं, अगर हम बाहर से ला के यहाँ से पीटीए अप्रूव करवाएं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है या सेम इक्वल प्राइस में ही आ जाता नहीं, सेम इक्वल प्राइस में नहीं होता, इसका मतलब कि लाख सवा लाख का फ़र्क पड़ जाता है पाकिस्तान में, आप पीडीए अप्रूव करवाते हैं तो। है? यानी कि अगर कोई बंदा बाहर से ले तो लाख सवा लाख रुपए का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्वैगर में, आपका होस्ट वसीम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाइस आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे के पास जो है कम से कम टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लाजमी होती है। इसी वाले से आज मैं पाकिस्तान की एक लाहौर की मार्केट में आया हूँ, आबद मार्केट में। यहाँ पे पब्लिक का व्यू लेते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो मोबाइल की कीमत है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में मोबाइल की क्या कीमत है और इंडिया में क्या कीमत है। और आने वाले टाइम में ये भी पता चल रहा है कि जो आईफोन 15 है वो मेड इन इंडिया का होगा, मेड इन यूके या मेड इन चाइना का नहीं होगा। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या फील करेंगे जब आप मोबाइल सेल करेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। साल से ये बिज़नेस कर रहा हूँ मोबाइल्स का। पहले मेरी दूसरे प्लाज़ा में शॉप थी, लेकिन इधर 6 माह का हो गया मुझे, 6 माह से इधर शॉप चला रहा हूँ मैं। सर कैसा चल रहा है मोबाइल्स का काम? शुक्र अल्लाह की ज़ात का, वो रिस्पॉन्स नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन ये है कि अल्लाह की ज़ात रिज़्क दे रही है, तो शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात। ज़बरदस्त हो गया, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। सर क्या रीज़न है कि कस्टमर की इतनी रेंज नहीं है, महंगाई हो गया, क्या रीज़न है कि अभी मार्केट का मैंने विज़िट किया है तो यहाँ पे कस्टमर की वो रेशो नहीं है जो होनी चाहिए आमतौर पे? उसकी बेसिक वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि कस्टमर का फ़्लो नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, सुबह से फ़ारग बैठे हुए हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कस्टमर की वो रेंज कम है, डिमांड ज़्यादा है फ़ोन की, रेट बहुत हाई हो गए हैं कंपनी की तरफ से। तो इस वजह से जो है ना वो कस्टमर का अपना रेंज में फ़ोन नहीं आते। इस वजह से इतना कस्टमर आ नहीं रहा, जिनके पास हैं वो सेल नहीं करता, जो सेल कर दे फिर उसके लिए लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो वो पहले वाला काम नहीं है, जो होना चाहिए वो काम नहीं है। हाँ, सर ये तो है कि पहले होता था कि चलो बंदे ने 1 महीना यूज़ किया, 2 महीने यूज़ किया, मोबाइल की वैल्यू जो उसकी कीमतें थी वो कम थी, बंदा कहता था चेंज कर लें। अब ये जो मोबाइल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, इसमें हर बंदे का जो है ना समझ लें कि बजट बहुत कम हो गया। यही रेफ़र करते हैं कि चलो यार हम। और मुझे पहले ये बताएँ कि यहाँ पे जो कस्टमर है क्या चीज़ रेफ़र करता है? डब्बा पैक मोबाइल ज़्यादा डिमांड करता है या जो यूज़ हुए सेकंड हैंड मोबाइल? बेसिकली बात ये है कि कस्टमर की डिमांड ये है कि वो डब्बा पैक लें, लेकिन डब्बा पैक के जो रेट्स हैं ना बहुत हाई हैं। रेट्स आसमान को छू रहे हैं। जो 464 में फ़ोन है वो 60,000 का डब्बा पैक। वही फ़ोन जो पहले आज से 1 साल 1.5 साल पहले 35 से 40,000 का था, वो अब 60 से 65,000 का है। तो कस्टमर की इतनी रेंज नहीं है। कस्टमर की रेंज मैक्सिमम यहाँ पे जो कस्टमर आता है वो मोस्टली कस्टमर 25 से 30 के अंडर आता है, ठीक है?
तो फ़ोन जो है वो ज़्यादा रेट्स के हैं, डब्बा पैक का रेट ज़्यादा है, इसलिए जो है ना यूज़ का थोड़ा बहुत काम है, डब्बा पैक का इतना काम अब नहीं है उस हिसाब से। सर क्या कस्टमर इस चीज़ पे बार्गेनिंग भी करता है कि कंपनी की जो कीमत है वो 40,000 रुपये है, कस्टमर आया वो कहे नहीं भाई मैंने 40 नहीं देना, मुझसे 30 ले लें, 35 ले लें, इस पे भी बार्गेनिंग होती है कस्टमर के साथ? कस्टमर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करता है। यहाँ पे इस तरह चल रहा है कि एक फ़ोन है कंपनी का, वो कंपनी रेट जो है ना नेट पे उसका 34,000 आ रहा है। लेकिन मार्केट में फ़ोन शॉर्ट होने की वजह से वही फ़ोन 48 तक का सेल हो रहा है। नेट का रेट और है, कंपनी का रेट और है, मार्केट का रेट और है। इस वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग। सर ये सुनने में मुझे थोड़ा-सा इस पे समझाइए, मैंने भी नोट किया है कि अगर एक बंदे ने सेल लेना ना, वो सबसे पहले मोबाइल पे जाएगा, ठीक है? वहाँ से सर्च करेगा और वो सर्च किया हुआ जो रेट है ना, वो इवेंट के 3 दिन पहले का हो, 4 दिन पहले का हो। अब टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक चीज़, इसका तो डेली बेसिस पे रेट्स होते हैं। कस्टमर ने इस चीज़ पे भी बार्गेनिंग की है कि भाई नेट पे तो हमने ये 30,000 का देखा है, आप हमें 35 का दे रहे हैं, और मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं, उन पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वेबसाइट पे मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। तो ये क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये है कि जब कंपनी फ़ोन लॉन्च करती है ना, तो कंपनी फ़ोन उसका रेट एक ही रखती है। फ़र्ज़ करो कंपनी ने एक फ़ोन लॉन्च किया, उसका रेट कंपनी ने रखा 34,000। कंपनी उसको रेट को नेट पे अपडेट नहीं करती कभी भी। वो फ़ोन मार्केट में आया, मार्केट में जब फ़ोन आता है तो उसकी शॉर्टेज हो जाती है। कंपनी थोड़े फ़ोन बनाती है अगर डिमांड ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है ना वो कंपनी की तरफ से फिर हमें रेट ज़्यादा मिलता है। मतलब है कि एक 34 का फ़ोन आया था, वो हमें 38 का या 40 का मिल रहा है, तो हमने आगे 42-43 में सेल करना है। इस वजह से जो नेट का रेट है और मार्केट का रेट है, इस वजह से कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ़ोन की शॉर्टेज की वजह से कंपनी की तरफ से रेट ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो सर असल मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में जो मोबाइल्स की कीमतें हैं ज़्यादा होने की क्या रीज़न है, क्या वजह है? पाकिस्तान में जो कीमतें ज़्यादा होने की रीज़न ये है कि डॉलर बहुत महँगा हो गया है। फ़ोन हम अब टोटली बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो फ़ोन हम बना ही नहीं रहे। जो पाकिस्तान का फ़ोन है उसकी वारंटी नहीं है। जो जेन्युइन फ़ोन है वो बाहर से हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट करना वो डॉलर बहुत हाई महँगा हो गया है, जिसकी वजह से फ़ोन रेट्स हाई हो गए हैं। सर आपने मुझे ये बताया था कि सबसे जो लोएस्ट कीमत है टच मोबाइल की स्टार्ट हो रही है वो लगभग 35-40 से हो रही है, और जो 35-40 में अगर कोई बंदा बाय करता है उसके क्या फीचर्स हैं, थोड़ा सा समझाएं कि उसकी कैमरे की जो सेटिंग्स है, मतलब उसका जो इमेज है, रिजल्ट है, वो कैसा होगा, उसकी मेमोरी क्या होगी, उसकी रैम क्या होगी? 35-40 की जो प्राइस में फ़ोन है ना, वो ओप्पो, वीवो में वो आपको मिलेगा 232 में। तो जो 232 है उसका कैमरा इतना मतलब ख़ास तो नहीं है, लेकिन ये गुज़ारा है। 232 आजकल लोग वैसे भी कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों ने गेम्स वग़ैरह खेलनी होती हैं, ऐप्स वग़ैरह यूज़ करनी होती हैं, जिसकी वज़ह से कम 464 उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन रेट हाई होने की वज़ह से वो 464 ले नहीं सकते। सर ज़ाहिर बात है, हर मोबाइल की कैपेसिटी जो है कम से कम 4 से 64 तक हो तो बंदा बाय करता है। अब 2 जीबी आप रैम बता रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो, इमेज अच्छी है, ठीक है? तो ये क्या रीज़न समझते हैं कि अब अगर बंदा 35-40 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च रहा है, उसको फिर रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, तो कस्टमर ये नहीं कहता कि यार मैं डब्बा पैक रहने दो, यूज़ में लूँ? जी, हम उनको यही प्रेफ़र करते हैं कि जो है ना, अगर उन्होंने रेंज उनकी कम है, फ़ोन उन्होंने अच्छा लेना तो वो हमसे यूज़ में ले लें। हम यूज़ का भी साथ कर रहे हैं, बॉक्स पैक का भी कर रहे हैं। बॉक्स पैक के प्राइसेज़ बहुत हाई हैं, तो वो समझ में नहीं आता आम बंदे के को। हम जो है ना यूज़ में अच्छा फ़ोन, पैक फ़ोन ओपन रिपेयर नहीं हुआ होता, वो हम उनको प्रेफ़र करते हैं कि वो ले लें आप। हाँ, सर मुझे बताइएगा, आपके शोरूम में आईफ़ोन वगैरह भी आप सेल करते होंगे, आईफ़ोन 12, आईफ़ोन 30 इस तरह के प्रोडक्ट भी आप सेल करते हैं? जी, पाकिस्तान में इस टाइम जो आईफ़ोन 13 या 14 की जो प्राइस है वो क्या चल रही है? आईफ़ोन 14 की प्राइस जो है ना वो 4.5 लाख चल रही है पीटीए की। नॉन पीटीए जो है वो 380 390 के राउंड अबाउट मिलती ठीक हो गया सर। और ये जो आप मोबाइल बाय करते हैं, या किस मुल्क के या किस कंट्री के होते हैं, मेड इन यूके, मेड इन चाइना, जो आईफ़ोन जो है मैन्युफैक्चरिंग किस मुल्क में हो रही है? है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ना टोटल चाइना कर रहा है। कोई भी फ़ोन है सबकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना। औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। हम बाहर से पार्ट्स मँगवाते हैं, मतलब जो कंपनियाँ हैं वो बाहर से पार्ट्स मँगवाती हैं, इम्पोर्ट करती हैं चाइना से, अमेरिका से, वो यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करती हैं। तो मोस्टली फ़ोन्स जो हैं वो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। जो आईफ़ोन है वो चाइना से आ रहा है। वो वो सारे चाइना में आ रहे हैं। सर आपको पता है अभी जो आईफ़ोन 15 है वो कहाँ पे लॉन्च होगा? कौन-सा मुल्क उसको मैन्युफैक्चर करने जा रहा है? चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको, और सबसे पहले वो चाइना में ही लॉन्च होगा। हाँ, सर चाइना में होना था, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ है, शायद आपने नहीं सुनी, अभी जो आईफ़ोन 15 है वो सारा जो प्रोजेक्ट है वो चाइना वालों ने इंडिया के साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है? अब आपका जो आईफ़ोन 15 है वो चाइना में नहीं इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, इस चीज़ पे क्या कहना चाहते हैं? उसकी जो मेन वजह है ना, उसकी ये है कि इंडिया में जो है आईफ़ोन ने अपना एप्पल स्टोर बनाया है, ठीक है? उसकी मेन वजह ये है, तो इस वजह से इंडिया में फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो वो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना एक स्टोर बनाया है इंडिया में, तो इस वजह से वो अपनी कंपनी के उसके लिए जो है ना वो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, ताकि उनका वो सेल वहाँ पे ज़्यादा हो। तो मैं तो यही समझता हूँ कि हो ना, हमारे मुल्क में भी चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे
बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं, वो इस चीज़ को तरजीह नहीं देती। अगर पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो, मैन्युफैक्चर हो, तो हमें सस्ता मिलेगा, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना, बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ये। सर क्या फील करेंगे, हमारा जो नेबर मुल्क है, अब आप मोबाइल सेल करेंगे उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया, इन छोटी छोटी जो इम्पैक्ट है इससे आपको फ़र्क पड़ता है कि मेड इन इंडिया हो या मेड इन यूके हो या मेड इन चाइना हो? अब मेड इन इंडिया जब आएगा आईफोन 15 में, तो आप उसको सेल करते हुए क्या फील करेंगे? ज़ाहिर है जी, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारा हमसाया मुल्क है, एक साथ हम आज़ाद हुए, एक ही दिन हम आज़ाद हुए, तो उन्होंने इतनी तरक्की की और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, हम अपना कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ना कोई चीज़ बना पा रहे हैं, तो हमारे लिए ज़ाहिर है शर्म की बात है ये। हो गए हैं। इस वजह से कस्टमर की अवेयरनेस बहुत कम हो गई है। और सर मुझे ये बताइएगा, हमारे पाकिस्तान में अभी जो सबसे लो प्राइस में मोबाइल जो है, टच मोबाइल जो है, वो किस रेंज से स्टार्ट है? 24 से 25 हज़ार रुपये तक। 24 से 25,000 किस कंपनी का मोबाइल है और उसके फीचर क्या क्या हैं? उसकी क्या रैम होगी, क्या उसका जो कैमरा रिजल्ट है वो क्या होगा? रेडमी का नॉर्मल मोबाइल आता है, 232 में आता है, 2 GB रैम, 232 GB रोम होती है उसकी। लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदा आपको पता है उसकी कोशिश होती है कि मैं अच्छा से अच्छा मोबाइल रखूँ। अब आप बता रहे हैं 2 GB रैम है, कोई थोड़ी सी उसकी मेमोरी वगैरह होगी, तो कस्टमर ये रेफर नहीं करता कि मैं डब्बा पैक मोबाइल लेने से बेहतर है कोई यूज़ में ले लूँ जिसके कम से कम फीचर अच्छे हों? नहीं करता इस तरह, जब वो रेट सुनता है कि 232 में मैंने 24-25 का ये लेना है, तो उसमें यूज़ वाला वो ले लेता है, वो उसमें बेहतर है। तो सर मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान है हमारा, यहाँ पे कोई मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कोई पाकिस्तान मोबाइल अपने लॉन्च कर रहा है इस टाइम? पहले तो कर रहा था, लेकिन हालात की वजह से, कारोबार की हालात की वजह से, वो अब उन्होंने अपना यूनिट भी चेंज कर दिया, यहाँ से बाहर के मुल्कों में वापस ले गए। हाँ सर, ये तो है कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग थी वो अभी यहाँ नहीं हो रही, सैमसंग ने भी बंद कर दिया। सैमसंग नहीं हो रहा। और सबसे पहले जो पाकिस्तान में आई थिंक मोबाइल लॉन्च होते थे वो नोकिया के शायद होते थे। इन्फिनिक्स, नोकिया दोनों ने बंद कर दिया। इन्फिनिक्स ने तो अपना इधर से, वो उसने भी यूनिट बंद कर दिया। नोकिया ने भी कर दिया। नोकिया कीपैड बना रहा था, वो भी बंद कर दिया। सर नोकिया की जो इस टाइम स्टार्टिंग प्राइस है वो किस स्टार्ट से, मतलब जो कीपैड उनके मोबाइल है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4500 से लेके 7-8 हज़ार की रेंज तक है। ज़बरदस्त हो गया। और सर मुझे थोड़ा सा ये बताते जाइएगा कि अभी आपने देखा होगा कि आईफोन 13, आईफोन 11, आईफोन जो 12 है वो मेड इन इंडिया और सॉरी मेड इन यूके, मेड इन चाइना या कोई भी मुल्क लॉन्च करता है, ठीक है। अब आपको पता है जो आईफोन 15 है वो कौन सा मुल्क जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है? वो इंडिया कर रहा है। इंडिया कर रहा है। ज़बरदस्त हो गया। क्या रीज़न है सर, इंडिया मतलब इतना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? अब इंडिया देखें ना, पहले हमारे जो इन्वेस्टर थे या शेल्स के जो ब्रांड्स थे वो सारे इंडिया में चले गए। अब आईफोन जो 15 है वो भी इंडिया लॉन्च कर रहा है, क्या रीज़न है इसका? उसकी वजह ये है कि उन्होंने उधर अपना यूनिट लगा लिया, इंडिया में लगाया है, और उसकी प्राइस भी कम होगी पाकिस्तान की निस्बत, इस वजह से। सर मुझे बताएं कि अभी इस टाइम जो है पाकिस्तान में आईफोन 13 और जो आईफोन 14 है उसकी क्या प्राइस चल रही है? 13 और 14 का 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक है रेट इसका, हमारे पाकिस्तान में जो। और सर अगर हम बाहर से परचेज करते हैं, जब ये पाकिस्तान में लाते हैं तो उसको पीटी अप्रूव करवाना होता है। मुझे बताएं अगर हम बाहर से ला के यहाँ से पीटी अप्रूव करवाएं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है या सेम इक्वल प्राइस में ही आ जाता है? नहीं, सेम इक्वल प्राइस में नहीं होता। इसका मतलब कि लाख सवा लाख का फ़र्क पड़ जाता है पाकिस्तान में, आप पीडी अप्रूव करवाते हैं तो। यानी कि अगर कोई बंदा बाहर से ले तो लाख सवा लाख रुपए का मिनिमम जो फ़र्क है वो पड़ता ही पड़ता है उसके ऊपर। और सर मुझे बताएं, जब आप मोबाइल सेल करते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है मेड इन यूके, क्या समझते हैं अगर यही प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान लिखा हो तो उसको आप किस तरह सेल करेंगे? तो पाकिस्तान में ज़्यादा खुशी होगी हमें, पाकिस्तान के मतलब हमारे मुल्क कंट्री में मोबाइल बन रहा है, इस वजह से हमें तो बहुत खुशी होगी। यानी कि आपको खुशी होगी कि अगर किसी डब्बा पैक मोबाइल के ऊपर लिखा हो कि मेड इन पाकिस्तान है। अब पहले पाकिस्तान इन्फिनिक्स कर रहे थे, सैमसंग का भी मेड इन पाकिस्तान बन रहा था। ये जब से रेट बढ़े हैं, महंगाई ज़्यादा हुई है, तो यूनिट ही बंद हो गया इस वजह से। यानी कि पाकिस्तान में यूनिट बंद हो गया, वो सारे यूनिट चले गए हैं बैरून मुल्क, बाहर के जो ममालिक है वहाँ पे चले गए। हाँ यूनिट बंद करके ओवरऑल पाकिस्तान में ना अब कारोबार बहुत कम रह गया। सर हमारा जो नेबर मुल्क है इंडिया है, अब उसका जो है आईफोन 15 मेड इन जो है, आईफोन 15 जो है मेड इन इंडिया लॉन्च करेगा, क्या समझते हैं जब आपके पास आएगा आप उसको सेल करेंगे, क्या फील करेंगे? फील यही करेंगे कि हमारे मुल्क के अपने का ब्रांड होता तो हमें ज़्यादा खुशी होती। अब हमारे हमसाए मुल्क इंडिया का आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो इसमें बिज़नेस से आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। ये देखें ना आप गाइस, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि लेबल कोई भी हो, कोई भी मुल्क बनाए, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें खुशी होगी अगर हमारा नेबर मुल्क बना रहा है आईफोन 15 तो हमें इस बात से खुशी होगी, हम खुशहाल होकर इसको सेल करेंगे। और सर मुझे बताएं कारोबारी नोयत क्या, कारोबारी हालात क्या चल रही हैं? बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं अपना कारोबार करता था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जब से ये महंगाई हुई है ना, मोबाइल सेल फ़ोन ज़्यादा महंगे हुए हैं, मैंने कारोबार ही छोड़ दिया, मैं लॉस में चला गया। मैं अब जॉब कर रहा हूँ इधर। सर जॉब करने ज़बरदस्त हो गया कि मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप शॉप को गाइस एक दफ़ा गौर से देखें ज़रा, सर इसका क्या रेंट चल रहा है अभी?
इसका 40,000 रेंट। 40,000 गाइस चल रहा है। और मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये एक मार्केट है और मार्केट का जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे शॉप है। 40,000 रुपये किराया और कस्टमर की आप चहल पहल ये देख लें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो होने के बराबर। हुए पड़े मार्केट है सारा कुछ। डाउन हुआ पड़ा है, गुजारा है सर। टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको पता है जो मोबाइल है वो हर इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान को चाहिए। इंसान की जो ज़रूरत है वो इस टाइम के दौर में बन चुकी है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो सबसे लोएस्ट मोबाइल की प्राइस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो सर ये कीपैड ही आ जाते हैं फिर 1500 2000 वाले। कीपैड 15 से 2,000 के स्टार्ट होंगे। और सर इसमें अगर टच मोबाइल को लेता चलूँ तो जो टच मोबाइल की कीमत है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो सर बॉक्स पैक तकरीबन स्टार्टिंग ही जो अच्छा है ब्रांड वो 40,000 रुपये से स्टार्ट है। 40,000 रुपये का। सर मुझे बताएं जो 40,000 रुपये का बंदा सेल लेगा उसमें क्या फैसिलिटीज़ होंगी, क्या मतलब कैमरे का क्या साइज़ होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। सर उसका रिजल्ट तो नॉर्मल ही होता है लेकिन स्पेसिफिकेशन उसकी 464 में होती है। 4 GB रैम होती है, 64 GB उसकी मेमोरी होती है। बॉक्स पैक होता है ओप्पो का। और सर कस्टमर का मुझे बताएं कि जो कस्टमर का यहाँ पे रुझान है, कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है? डब्बा पैक मोबाइल लेता है, यूज़ में लेता है, क्या कस्टमर की डिमांड है? सर कस्टमर तो चाहता है उसको डब्बा पैक ही मिले लेकिन मजबूरन उसे यूज़ में लेना पड़ता है क्योंकि यूज़ में ज़रा सस्ते मिल जाते हैं उनकी रेंज के मुताबिक। रेंज के मुताबिक मतलब मिल जाते हैं। जिस बंदे ने 40-50,000 रुपये का डब्बा पैक लेना उसकी ये खुशी होती है कि चलो यार 20-25,000 में ले लूँ जिसके फीचर भी अच्छे हैं और मुझे मोबाइल में अच्छा मिल जाए। सर मुझे ये बताइएगा अभी तक जो है जो पाकिस्तान जो है इसमें कौन से मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अपने मोबाइल बना रहा है पाकिस्तान? सर पाकिस्तान तो बेसिकली कोई नहीं मोबाइल बना रहा। कीपैड ही हैं जो बनते हैं यहाँ पे, वो भी फैक्ट्री प्रॉपर कोई नहीं है। इसके अलावा सर पाकिस्तान नहीं बना रहे हैं जो आप सारी प्रोडक्ट्स है मोबाइल की, ये कहाँ से बाय करते हैं या किस मुल्क की प्रोडक्ट है? ये सर बेसिकली बाहर की प्रोडक्ट्स होती हैं, ये चाइना यूके वगैरह में सर आईफोन भी आप यहाँ पे सेल करते होंगे? जी ज़रूर और कर। मुझे बताएं कि इस टाइम जो पाकिस्तान में आईफोन 14 प्रो जो है या 13 प्रो है उसकी क्या प्राइस चल रही है? वो सर 14 प्रो मैक्स जो पीटीए में है वो तो तकरीबन 6 लाख तक का है और नॉन पीटीए वो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का मिल जाता है। 2.5-3 लाख रुपए का मिल जाता है। सर मुझे ये बताइएगा अभी जो आईफोन 15 है उसकी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, आपको पता है कौन सा मुल्क कर रहा है? सर सुनने में आया कि इंडिया कर रहा है। इंडिया कर रहा है। सर क्या रीज़न है कि अब जो आईफोन 15 है उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा, क्या समझते हैं इसी के ऑपोजिट अगर लिखा हो कि मेड इन पाकिस्तान है, कौन से जो कंट्री का सेल चेंज करने में आपको मतलब अच्छा फील होगा? बेसिकली सर ऑफिशियली पाकिस्तान का ही होगा। हम फ़ख्र महसूस करेंगे यार पाकिस्तान की चीज़ सेल कर रहे हैं हम। तो इंडिया का तो आपको पता ही है। सर देखें वो भी हमारा नेबर मुल्क है, अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है अपने मुल्क को डेवलप कर रहा है लेकर चल रहा है तो आपको तो इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका एक कारोबार है। अब मेड इन यूके मेड इन चाइना भी तो आप सेल कर ही रहे हैं, अगर मेड इन इंडिया आ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई प्रॉफिट रेशियो आपकी कम होगी? नहीं वो तो नहीं होगी, वो आपकी बात ठीक है लेकिन यूज़ ज़ाहिर बात है लोगों ने यूज़ करना है, सेल हमने करना है, सेल तो कर ही देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान का होता तो वो फिर ज़्यादा हमें खुशी होती, सेल करने में मज़ा भी आता कि यार चलो पाकिस्तान की चीज़ है। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो व्यूअर्स एक और शॉप है एमएम मोबाइल के नाम से, इस शॉप पे भी चलते हैं और इन सब भाई से भी बात करते हैं। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जाहिद रफ़ी। ज़िशान हमीद। सर मुझे ये बताएं कि मोबाइल शॉप कब से यहाँ पे चला रहे हैं? हमारा ये प्लाज़ा तकरीबन पिछले 6 माह से रन हो रहा है। 6 माह से रन हो रहा है। क्या नोयत है प्लाजे में, कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ बेहतरी आई है कारोबारी लिहाज से? कारोबारी लिहाज तो मुल्क के लिहाज से ही हैं, नॉर्मल ही हैं, बस कोई ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मली चल रहा है। सर मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है यहाँ पे कोई मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई पाकिस्तान अपने मोबाइल्स बना रहा है, कोई लॉन्च कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे मेरे ख्याल में एक ही कंपनी शायद हो रही है, स्पार्क्स के नाम से है शायद। तो स्पार्को के यहाँ टेक्नो की शायद हो रही है, मैंने एक दो भाइयों से भी बात की है, उन्होंने भी ये बताया कि टेक्नो और ये शायद सैमसंग थी वो बंद हो चुकी है। स्पार्गो नहीं, स्पार्क्स एक कंपनी है जो नई आई है, वो हमारे पाकिस्तान की है, शायद यहीं पे ही जो है ना। ज़बरदस्त हो गया। तो सर उसके जो मोबाइल हैं इस कंपनी के जो आप नाम बता रहे हैं कैसे चल रहे हैं, लोगों के क्या कमेंट्स हैं, अच्छे चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, और इनकी जो प्राइजेज़ है वो कहाँ से स्टार्ट है? वो तो हमें नहीं पता कि कैसे चल रहे हैं और कैसे नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना मार्केट में जो भी मोबाइल आपको मिल रहा है ना, शायद बाहर से इंपोर्ट की वजह से हो रहा है या हमारी हुकूमत की आप समझ लेना है लिया, जो भी है, जो भी रिटेल प्राइस निकालते हैं ना कंपनी, तो उससे भी अबव में जो है ना बिक रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी एक मार्केट में मोबाइल आया है, टेक्नो 10C। ये दिखाना ज़िशान एक मिनट। दिखाने ला रहे हैं टेक्नो 10 3। सर क्या कीमत है इस मोबाइल की? ये मोबाइल जो है ना टेक्नो 10C ये कंपनी ने निकाला है कितने में, 30,000 में, मैक्सिमम 31,000, ठीक हो गया। लेकिन ये इस वक्त मार्केट में ब्लैक मेलिंग की वजह से 40 तक बिक रहा है, 42 तक बिक रहा है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जो है ना ये हमारी हुकूमत की नाअहली है
या बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला है, या जो भी ड्यूटीज़ ज़्यादा होंगी, या जो भी होगा। ड्यूटीज़ या टैक्सेस पड़ जाते हैं जिस वजह से जो है ना हमारी इंपोर्ट जो दूसरे ममालिक के साथ कम हुई। तो अगर हमारे मतलब जो है ना पाकिस्तान में होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है हमें उससे टैक्स भी मतलब जो है ना। सर ज़ाहिर बात है अगर हमारे पाकिस्तान में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है बाहर से लोग उसको ख़रीदते हैं तो हमारे पाकिस्तान को ज़्यादा प्रॉफिट है, हमारा जो मुल्क है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। सर ये जो आप मोबाइल मुझे दिखा रहे हैं ये स्पार्क 10 है, इसकी आपने प्राइस बताई अभी 30 या 31 हज़ार के राउंड अबाउट है। इसके फीचर्स क्या हैं, कितनी इसकी मेमोरी है, इसकी रैम क्या है, थोड़ा सा ज़रा हमें बताइए। ये है 4 128 में, 4+4 यानी 8 128 में होगा इसका। और इसमें बाकी जो कैमरा वगैरह है वो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि 16 मेगापिक्सल इसका मतलब जो है ना बैक कैमरा है, फ्रंट इसका 8 मेगापिक्सल है। फीचर वाइज भी अच्छा सब कुछ है। ये मतलब आवाम को तो ये लगता है कि जो है ना चलो जी हमारी मतलब रेंज में आता है। 30-32 हज़ार हर बंदा जब भी नेट पे सर्च करता है वो कहता है जी हमारी रेंज में है। लेकिन जब वो मार्केट में आता है तो मार्केट के अपने मसाइल हैं। मार्केट के अपने रेट्स हुए पड़ते हैं। और सर ये मुझे ये बताइएगा चलने के लिहाज से ये कैसा है? मतलब आपने अभी तक इसको सेल आउट तो किया होगा, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है? चलने के लिहाज से बैटरी टाइमिंग या मतलब जो है अच्छा चलता है? जी, ये इस लिहाज से ज़बरदस्त है। और गाइस मैं आपको बताता चलूँ अभी मैंने पूरी मार्केट का विजिट किया और मैंने अभी ये वाला मॉडल देखा है जो इस कीमत में है, वरना मोस्टली दुकानदार भाइयों ने मुझे ये कहा कि भाई 40 प्लस स्टार्ट है और 14 प्लस जो स्टार्ट है उनकी जो प्राइस है 40,000 से, और उनमें वो बताते हैं कि सिर्फ 464 है। ऐसा ही है सर? ये अवाम का ना ये इसीलिए ही जो है ना ये ज़्यादा चल रहा है कि अगर ये 40 में भी मिल रहा है ना तो 4 128 एक सूटेबल प्राइस है। अगर आप 464 में भी देख लेना कोई बड़ी कंपनी मिसाल का वीवो, ओप्पो या सैमसंग में चले जाएँ तो वो 464 भी आपको जो है ना 50 की रेंज में मिलेगा। तो ये अगर आवाम को 4 128 में मिल जाता तो किसी को मसला नहीं। सर मुझे ये बताएं कि क्या फ़ील करेंगे अगर ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं मोबाइल के हवाले से सारी अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो, किस तरह फ़ील करेंगे? अच्छा नहीं लगेगा कि यार हम बाहर से मोबाइल मंगा रहे हैं, हमारा अपना मुल्क जो है इसको लॉन्च करे, मैन्युफैक्चर करे, तो किस तरह आप फ़ील करेंगे? बिल्कुल, ये तो वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर एक मिसाल है हम अपने मुल्क की प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो टैक्स हमने बाहर देना है, वो हम अपने मुल्क में देंगे। ज़ाहिर बात है वो टैक्स अपने मुल्क में देंगे, उससे रेवेन्यू क्रिएट होगा और हमारे लिए फ़ायदा होगा। रेवेन्यू भी है और इसके अलावा अगर हमारे मुल्क में ज़्यादा फीचर्स लगा देते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा कर देते हैं, ज़हन की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। ये एक ओरिजिनल बात है। कितने लोग हैं जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं ऐसे ही। अमेरिका में हमारे पता नहीं कितने बच्चे गए हैं, वो ज़हन गए हैं हमारे। अमेरिका की जो है ना शुरू से ही जो है ना साइकिल यही है। सर क्या बात है यहाँ से लोग डिग्री हासिल करते हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, सारा कुछ यहाँ करने के बाद अब्रॉड चले जाते हैं, बाहर के मुल्क चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? पाकिस्तान में उनको अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं लगता। तो आपने ये पिछले दिनों में नोटिस नहीं किया? जो टंकी वाली जो वीडियोस थी ऐसे ही उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी आपको जो है ना ज़हन इधर नज़र आता है ना, उसे बाहर इसीलिए ही जो है ना जब उसे बेनिफिट मिलना है उसने जाना है। ये एक मजबूरी है। आप किसी को भी देख लें, जिसे बेनिफिट जहाँ मिलेगा वो जाएगा। और सर बात करता जाऊँ जो हमारा हमसाया मुल्क है, नेबर मुल्क है, इंडिया की अगर बात करता जाऊँ, अगर कंपैरिजन करूँ तो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है या मोबाइल के जो रेट्स हैं वो बहुत कम है। क्या वजह समझते हैं इसकी आप? इंडिया के भाई बेनिफिट्स बहुत हैं। उन्हें जो है ना मतलब आप समझ लें कि इन्वेस्टर भी बहुत हैं। हर कंपनी में, आप सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री ना लें उनकी, आप उनके किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएँ, स्पोर्ट्स कार में चले जाएँ, आप आईटी में चले जाएँ, तो उनके पास जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और इसलिए जो है ना वो लोग ज़बरदस्त। ये भाई ने देखे ना बड़ी अच्छी ओपिनियन दी है कि इंडिया जो है खाली टेक्नोलॉजी में मोबाइल को ना देखा जाए, वो हर लिहाज से ठीक है, चाहे इन्वेस्टर के लिहाज से हो या और भी मिल्स के इंडस्ट्री मिल्स के हवाले से हो, इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। अब मैं भाई से क्वेश्चन करूँगा, उनसे पूछूंगा सर अभी जो आईफोन 15 लॉन्च होना है वो अब ज़ाहिर बात है उनका जो सारा मुआहिदा है वो इंडिया के साथ हो गया चाइना वालों का। अब आईफोन 15 जो है उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया, ना कि मेड इन यूके और ना ही मेड इन चाइना। क्या फील करेंगे जब आप एक बॉक्स पैक मोबाइल पकड़ेंगे उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया? उसको आप किस तरह सेल करेंगे? खुश होकर सेल करेंगे या क्या फील करेंगे? हम उसे वैसे ही सेल करेंगे जैसे किसी ज़माने में ओप्पो को करते थे। आपको शायद नहीं अंदाज़ा होगा कि ओप्पो भी इंडिया से ही इंपोर्ट किया जाता था। अच्छा, ज़बरदस्त। बिल्कुल। और सर इस बात पे आप खुश नहीं होंगे अगर मेड इन इंडिया की जगह पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो, तो आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? या आपका ये वही सजेशन है कि यार हमने अपना कारोबार करना है, लेबल कोई भी हो, मेड इन इंडिया हो, मेड इन चाइना हो, मेड इन यूके हो, आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? कारोबारी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने चलना है कस्टमर की डिमांड से। वो चाहे इंडिया का हो, वो चाहे मेड इन चाइना हो, वो चाहे मेड इन अमेरिका हो। अब हम तक अभी तक जो है ना हैंगरी भी यूज़ करते रहे हैं। किसी ने आज तक इश्यू किया है? नहीं किया। हम इंग्लैंड की भी चीज़ें यूज़ करते रहे हैं, हम अमेरिका भी करते रहे हैं। हम सबको जो भी हमारा मुखालिफ रहा है हमने उसकी चीज़ें यूज़ की हैं। हत्ता कि ये स्वीडन
जो जिसके लिए स्वीडन सर तौबा नाउज़बिल्ला पिछले दिनों में जो उन्होंने बेहुरमती की है, अभी तक उनका जो सफ़ीर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं। क्या ख्याल है, उनकी चीज़ें हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। बात कस्टमर डिमांड की है, कारोबारी की ये मजबूरी है। ये देखें ना, भाई ने बहुत अच्छी ओपिनियन दिया है, बहुत अच्छी बात की है कि जो कस्टमर की डिमांड है, और हमसे उन्होंने कहा है कि इंडिया से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर इंडिया हमारा हमसाया मुल्क उसको लॉन्च कर रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो हम खुशहाल होकर उसको खरीदेंगे और पाकिस्तान में सेल करेंगे। थैंक यू सो मच।